guys, today we'll be discussing more about digital logics, that is your number systems. and अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा था पिछले लेक्चर में. अभी हम आगे इसमें कन्वर्जेंस देखेंगे, कैसे हम एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे कि अगर आपको कोई भी डेसिमल मतलब जिसमें आपका रेडिक्स या बेस क्या होगा, 10 होगा, राइट. बेस क्या है आपके पास, 10 है, एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट टू बाइनरी. तो आप डेसिमल से किसी में भी कर सकते हैं, डेसिमल टू बाइनरी कर सकते हैं, डेसिमल टू ऑक्टल कर सकते हैं, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल भी कर सकते हैं. और इसके अलावा और भी बेसिस पे कर सकते हैं आप, 3, 5, 7 जो भी आपको करना है. बट हम जो इम्पोर्टेंट है वो आपके बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, जिस पे मेजरली क्वेश्चंस आते हैं. तो अगर किसी भी नंबर को, लेट से आपके पास कोई नंबर है 52 विच इज विद द बेस डेसिमल, इट्स अ डेसिमल नंबर एंड यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी. तो कैसे करना है? तो सिंपली आपको क्या करना है, यू नीड टू, हमें सक्सेसिव डिवीजन करना होता है. क्या करना होता है? हमें करना होता है सक्सेसिव डिवीजन. सक्सेसिव डिवीजन का मतलब है दैट यू नीड टू डिवाइड द नंबर टिल यू विल बी नॉट गेटिंग द रिमाइंडर. रिमाइंडर आपको क्या आना चाहिए? 0 या 1 आना चाहिए. तब तक आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. तो जब हम 52 को डिवाइड करते हैं 2 से, जिसमें कन्वर्ट करना है, जैसे बाइनरी में करना है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे. तो अब करेंगे तो हमारा ये क्या आएगा, 2 6, इट इज़ 26, राइट. एंड इट इज़ गोइंग टू बी गिव द रिमाइंडर 0 आएगा. इस तरीके से 2 को जब 26 से करेंगे तो 13 और रिमाइंडर 0. 2 को जब 13 से करेंगे तो आपके पास आएगा 6. 2 इंटू 6 इज 12 एंड रिमाइंडर इज 1. 2 3 is 6 and remainder will be 0. What else? 2 1 is 2 and remainder will be 1. So this is what you are getting, and obviously then आपके पास क्या आएगा, सिंपल 0 आएगा. तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे जहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 1 या 0 आएगा. और आप इसको ऐसे रीड करेंगे. ऐसे रीड करने का मतलब है ये आपका MSB होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये आपका LSB होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. तो नंबर अगर आपके पास 52 है जो डेसिमल में था, इसका बाइनरी कन्वर्जन क्या हो जाएगा, 1 1 0 1 0 0. दिस इज योर बाइनरी कन्वर्जन फॉर 52. सिमिलरली अगर हमारे पास कोई नंबर है, मान लेते हैं 25, सिंपल, और 25 को भी आपको कन्वर्ट करना है. तो 25 2 इट्स 12 and it is going to give you 1, right. 2 6 times is 12, it is going to give you remainder 0. 2 3 times 6, it is going to give you remainder 0, right. 2 1 time 2 and it is going to give you remainder 1. So conversion will be your 1 1. This is how you are going to read. This is how you are going to read 1 1 0 0 1. It is going to be your 25 as binary, right. सो इस तरीके से आप डेसिमल टू बाइनरी कर सकते हैं. अब इसके अलावा आपके पास एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है. एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आपके पास कोई नंबर हो सकता है, लेट्स से 19.75. दिस इज अ नंबर एंड इट इज इन डेसिमल. यू नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू बाइनरी. तो हमें क्या करना है इस केस में, आपको क्या करना है, इस केस में आपको जो लेफ्ट वाला पार्ट है डेसिमल से, या इससे आपका डॉट से जो लेफ्ट वाला पार्ट है डेसिमल से, वो आपको, उसमें आपको करना है डिवाइड. इट इज गोइंग टू बी डिवाइड बाई 2, और जो आपका राइट वाला पार्ट है इट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई बाई 2. ठीक है. यहाँ पे सक्सेसिव डिवीजन होगा, यहाँ पे सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन होगा, तब आपके पास नंबर क्या आएगा, बाइनरी. तो अगर हम देखते हैं लेफ्ट पार्ट विच इज 19, लेफ्ट पार्ट क्या है आपके पास, 19. तो 19 को आप सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 2 से. सो इट विल बी 2 इंटू 9 इज 18, रिमाइंडर विल बी 1. 2 4 times is 8, remainder will be 1. 2 2 times 4, remainder will be 0. 2 1 times 2, remainder will be 0, right. So this is how it is going to come. So आपका 19 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 0 0 1 1. This is your LSB and this is going to be your MSB, right. This is how you are going to write it. 1 1 1 0 0 1 1. This is your first part. अब इसके बाद हमें राइट पार्ट में लिखना है विच इज आफ्टर डेसिमल पार्ट. तो आफ्टर डेसिमल के लिए हम क्या करेंगे, जो आपके पास 0.35 है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 0.70. ठीक है, क्या आएगा आपके पास, 0.70. तो आप उसका 0 ले लेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, 0.70 को वापस मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो हमने 0 माना है, तो हमारे पास 0 की वैल्यू आ जाएगी. इसके बाद आप फिर से डेसिमल के बाद वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आएगा आपके पास 1.40. तो ये आपका क्या आ जाएगा, यू आर गोइंग टू टेक दिस. अब आपके पास बचा 0.40 इंटू 2, इट इज गोइंग टू बी 0.80. अब इसके आगे भी कुछ नहीं है तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0. ठीक. अब इसके बाद क्या बचा आपके पास, 0.80 इंटू 2,
दिस इज 1.60, राइट, इट इज गोइंग टू बी 1 ऑन द लेफ्ट साइड। तो अब इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम डेसिमल के बाद कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, मतलब ये आप कुछ ऐसे लिखोगे, इट इज गोइंग टू बी 0101, ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा नंबर इज बाइनरी नंबर। तो 19.35 जो आपका डेसिमल था उसको हमने बाइनरी में किया 10011.01012, राइट। इससे ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी। लेफ्ट वाले में सक्सेसिव डिवीजन, राइट वाले में सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन, लेफ्ट पोर्शन में डिवाइड बाय 2, राइट में मल्टीप्लाई बाय 2, ये याद रखना है बस, ठीक। अब इसके अलावा और भी डिविजन हो सकते हैं, जैसे डेसिमल टू ऑक्टल हो सकता है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम डेसिमल टू ऑक्टल की बात करें तो मैं वही सेम एग्जाम्पल लेती हूँ। अगर हम ले रहे हैं डेसिमल टू ऑक्टल, तो अगर आपके पास नंबर है 19.35, ये आपके पास डेसिमल नंबर है, इसको आपको करना है ऑक्टल में। तो जैसे आपने डिवाइड बाय 2 किया था, यहाँ पर जो आपका बेस होगा उससे आप डिवाइड करोगे, 8 से करोगे, वहां हमने 2 से किया था, यहाँ हम 8 से करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 9 2 टाइम्स इज 16, रिमाइंडर इज 3, एंड दिस इज ऑल, बिकॉज इसके बाद आप करोगे तो ये 0 आएगा। तो ये आपका नंबर हो गया, नंबर क्या हो गया 2 3, डेसिमल से पहले वाला नंबर क्या हो गया 2 3। अब आपके पास है 0.35 इंटू 8 आप करेंगे 0.35, तो ये आएगा कुछ ऐसा आपका 2.80 आई गेस। तो 2 विल बी योर नंबर। देन यू हैव 0.80 इंटू 8 विच इज 8 8 64, 6.40, देन यू हैव 26। तो रिमाइंडर के बाद वाले नंबर क्या, और डेसिमल के बाद वाला नंबर क्या हो जाएगा 26, दिस इज योर ऑक्टल नंबर, ठीक। तो पहले वाले को हमने किया सक्सेसिव डिवीजन बाय 2, आगे वाले को हमने किया राइट वाले को मल्टीप्लीकेशन सक्सेसिव मल्टीप्लाई बाय 2, और अगर ऑक्टल है तो सक्सेसिव डिवीजन बाय 8, और ऑक्टल है तो सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन बाय 8, ठीक है। अब इसी को अगर हमें हेक्साडेसिमल में करना है 19.35, आपके पास ये डेसिमल नंबर है, इसको आपको करना है हेक्साडेसिमल में। तो आप क्या करेंगे, 19 आपके पास लेफ्ट वाला है, उसको आप डिवाइड किससे करेंगे, आप 16 से करेंगे, ठीक है। तो 16 1 इज 16, 16 16 इंटू 1 इज 16, रिमाइंडर विल बी 3, सो इट विल बी 1 3, 16 1 सा 16, एंड यू विल बी गेटिंग रिमाइंडर। देखो ऐसे करना है इसको, 19 है आपके पास तो आपके पास 16, 16 1 टाइम इज 16, यू विल गेटिंग 1 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर यहाँ लिखना होता है, क्वेश्चन यहाँ लिखना होता है, ठीक है। अब इसके बाद तो हम कर नहीं सकते, तो 113 विल बी योर लेफ्ट पार्ट, ऐसे रीड करोगे इसको, दिस इज योर MSB, दिस इज योर LSB। तो 13 पॉइंट, अब इसके बाद क्या बचा 0.35 बचा आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करना है 16 से, तो क्या आएगा आपके पास, कुछ ऐसा आएगा 5.60 आई गेस। तो 5 is on the left side, so this is going to be your number. Then you have 0.60 into 16, it is going to be I guess 0.60 and 9, so it is going to be 9. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, जब आप हेक्साडेसिमल में करेंगे इसको, तो इट इज गोइंग टू बी योर 13.59, दिस इज हाउ यू कैन। अब इस डेसिमल से आपके पास 3 हो, बेस 3 पे हो, बेस 7 पे हो, बेस 5 पे, आप किसी पे भी कर सकते हैं, यू नीड टू जस्ट डिवाइड बाय द बेस एंड यू नीड टू जस्ट मल्टीप्लाई बाय द बेस, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर है, लेट्स से 12, वो अगर डेसिमल नंबर है और उसको करना है बेस 3 में, तो सिंपली क्या करना है 12 को डिवाइड करना है 3 से, एंड सिमिलरली अगर इसके बाद का कोई डेसिमल नंबर है तो उसको मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, सिर्फ इतना ही करना है। तो ये है आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और डेसिमल टू एनी बेस दैट एवर यू वांट टू, ठीक है। सो थैंक यू।